नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्रेम सिंह एनपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, प्रत्येक एग्ज़ाम्स के लिए अगर झांसी की रानी से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे बड़ी ही आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दोस्तों, अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है, झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म कब हुआ था। दोस्तों, जन्म की तारीख पूछ रहा है। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था। याद रखना है, एग्ज़ाम्स में जन्म की डेट पूछ ली जाती है दोस्तों। तो 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, प्रश्न रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम पूछ रहा है। तो दोस्तों, छबीली बचपन का नाम था, मनु भी था और मणिकर्णिका भी था। तो दोस्तों, अपना डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखना है, तीनों नाम थे वो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाम थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। तो दोस्तों, ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था। दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम यहाँ पूछ रहा है दोस्तों, तो बता देना है भागीरथी बाई। ठीक है भाई, भागीरथी बाई। इसमें प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे भाई हो रहा है, ये बाई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, मणिकर्णिका के पिता मोरोपंत तांबे किसके दरबारी थे। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मणिकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके पिता किसके दरबारी थे। तो दोस्तों, उनके पिता जो थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबारी थे। दोस्तों, तो ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबारी थे मणिकर्णिका के पिता मोरोपंत तांबे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था दोस्तों गंगाधर राव। क्या था? गंगाधर राव। ये कहाँ के राजा थे? ये झांसी के राजा थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था। दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में हो गया था। दोस्तों, 14 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह कब हुआ था। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों विवाह हुआ था 1842 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई द्वारा गोद लिए गए पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र का क्या नाम था। दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद में जो दत्तक पुत्र का गोद लिया था उसका नाम था दोस्तों आनंद राव। क्या नाम था दोस्तों? आनंद राव को गोद लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के एक ही पुत्र प्राप्त हुआ था और इसका नाम था दोस्तों दामोदर। क्या था? दामोदर राव।
ठीक है दोस्तों, दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र की प्राप्ति कब हुई थी? तो दोस्तों 1851 में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। तो ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव नामक बालक को कब गोद लिया था? दोस्तों तो जो दामोदर राव थे उनकी मृत्यु हो जाने के 2 साल पश्चात 1853 में रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव नामक बालक को गोद ले लिया था। दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, रानी लक्ष्मीबाई ने किस बालक को गोद लिया था? तो दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा आनंद राव नामक बालक को रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था। अपना बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, महारानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव नामक बालक का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया था? तो दोस्तों आनंद राव का नाम बदल करके इन्होंने दामोदर कर दिया था। दोस्तों दामोदर राव कर दिया था, जो इनके पुत्र था उसका ही नाम इन्होंने यहाँ पे दोबारा रख दिया था। दोस्तों तो याद रखना है, ऑप्शन ए अपना इसमें राइट आंसर है कि आनंद राव बालक को गोद लेने के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने उसका नाम बदलकर क्या किया था? तो दोस्तों दामोदर राव किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल की हड़प नीति के चलते ब्रिटिशों ने लक्ष्मीबाई को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी थी? तो दोस्तों वो अधिकारी थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की जो नीतियाँ थी वो राज्य हड़प नीतियाँ थी और उनके चलते रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे शासक जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी वो गोद प्रथा के आधार पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते थे। इसको समाप्त करने का कार्य किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। दोस्तों ठीक है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, रानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डलहौजी था। दोस्तों डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 है, भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? दोस्तों तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल रहा था दोस्तों 1848 से 1856 तक रहा था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। ठीक है दोस्तों, इसमें अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त रहे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, राज्य झड़प नीति के अनुसार झांसी को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब किया गया था? दोस्तों तो राज्य झड़प नीति के अनुसार 1853 में कंपनी ने अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों ठीक है, ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम किस राज्य को अपने अधीन किया था? तो दोस्तों राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सतारा को अपने अंडर में लिया था। दोस्तों सतारा वह क्षेत्र था जिसको सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र में शामिल किया था। दोस्तों तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो सतारा था को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन कब किया था? दोस्तों तो 1848 में ही सतारा को अपने अधीन कर लिया था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखना है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़ने के लिए कितनी वार्षिक पेंशन की पेशकश की थी? दोस्तों तो 6,000 रुपये की पेशकश की थी। दोस्तों 6,000 ने 60,000 की पेशकश की थी कि 60,000 रुपये वार्षिक आय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दी जाएगी और वो ब्रिटिशों के कहे अनुसार किले को छोड़ दे, ये शर्तें रखी गई थी। तो झांसी की रानी ने किला छोड़ने से मना कर दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें झांसी की रानी ने सैनिकों का नेतृत्व जो किया था
वो दोस्तों झांसी से किया था। कहाँ से किया था? झांसी से नेतृत्व किया था, याद रखना है दोस्तों। परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न आया है और घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई को जो अंतिम युद्ध था उसमें किसका सामना करना पड़ा था? तो दोस्तों वो था ह्यूज रोज का सामना करना पड़ा था दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, यह कथन किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने कहा था? तो दोस्तों ये जो शब्द है, मर्द शब्द का प्रयोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए किया गया था और ये किया गया था ह्यूज रोज के द्वारा। ह्यूज रोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र जो मर्द रही है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ह्यूज रोज ने यह कथन भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है किसके लिए कहा था? तो दोस्तों ये जो कथन कहा गया था वो कहा गया था रानी लक्ष्मीबाई के लिए दोस्तों। ह्यूज रोज ने यह शब्द का प्रयोग रानी लक्ष्मीबाई के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। 27वां प्रश्न है अपना, ब्रिटिश सेना ने झांसी राज्य पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों झांसी राज्य पर आक्रमण किया था 23 मार्च 1858 को किया था दोस्तों। 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। उस रानी का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को झांसी पर हमला करने और रानी लक्ष्मीबाई को मारने का आदेश दिया था? तो वो महारानी विक्टोरिया थी दोस्तों। डी ऑप्शन राइट आंसर है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई को मारने की अनुमति किसने दी थी? तो वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने किस किले पर कब्जा किया था? तो दोस्तों ग्वालियर के कब्जे पर तात्या टोपे के साथ में रानी लक्ष्मीबाई ने कब्जा किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन ए अपना इसमें राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। झांसी की रानी के घोड़े का क्या नाम था? तो दोस्तों घोड़े का नाम यहाँ पूछ रहा है, तो याद रखना है पवन झांसी के रानी के घोड़े का नाम था। सारंग भी था दोस्तों, सारंग नाम भी था और बादल नाम भी था। सबसे प्रिय घोड़ा तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बादल था, उसके अलावा पवन और सारंग भी इनके घोड़े का नाम था। तो ऑप्शन डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। झांसी क्रांति की काशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो झांसी क्रांति की काशी पुस्तक के लेखक जो हैं वो ओम शंकर असर हैं। ओम शंकर असर, ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओम शंकर असर ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है झांसी की क्रांति की काशी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका यानी कि अंगरक्षिका का क्या नाम था? तो दोस्तों उनका नाम था झलकारी बाई। याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका कौन थी? तो झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह कथन काव्य किस जो पंक्ति है वो किसकी है? तो दोस्तों ये जो पंक्ति है ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का किरदार किस एक्टर ने निभाया है? तो रानी लक्ष्मीबाई का किरदार यहाँ पे कंगना रनौत ने निभाया है दोस्तों, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ग्वालियर
ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 36, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु तो ग्वालियर में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो दोस्तों 18 जून 1858 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो दोस्तों मात्र 29 वर्ष की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। क्रांतिकारी योद्धा ये थी और 29 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत कम उम्र इनकी ये थी और इतनी सी उम्र में इन्होंने इतना बड़ा नाम अपना किया है, तो आज तक हम इन्हें याद करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है दोस्तों, 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर बनी हुई है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि बनी हुई है वो दोस्तों ग्वालियर में बनी हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समाधि का ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में पूछे तो ऑप्शन देखते ही ग्वालियर कर देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, तो दोस्तों याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, झांसी की रानी रेजिमेंट का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है, झांसी की रानी रेजिमेंट का निर्माण जुलाई में हुआ था दोस्तों। जुलाई में 1943 में, जुलाई 1943 में झांसी की रानी रेजिमेंट का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है अपना, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो रानी झांसी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। तो याद रखना है, क्रिकेट अपन बहुत खेलते भी हैं, देखते भी हैं, अपने देश में प्रसिद्ध भी है। तो ऑप्शन बी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो दोस्तों उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाए कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, रानी लक्ष्मीबाई किस घराने से संबंधित हैं? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई मराठा घराने से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति कौन थी? तो दोस्तों जो दुर्गा दल जो था रानी लक्ष्मीबाई की सेना की शाखा में, उसकी जो सेनापति थी वो कौन थी? तो दोस्तों वो थी झलकारी बाई। झलकारी बाई भी एक क्रांतिकारी योद्धा थी जो कि झांसी की रानी की हमशक्ल मानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 पूछ रहा है कि 1857 क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी? तो प्रथम शहीद वीरांगना जो रही थी वो रानी अवंती थी दोस्तों, अवंतीबाई लोधी। प्रथम शहीद वीरांगना जो रही थी 1857 की, वो रानी अवंतीबाई लोधी रही थी दोस्तों। याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कौन थी? तो द्वितीय शहीद वीरांगना जो थी दोस्तों वो झलकारी बाई थी, जो कि रानी लक्ष्मीबाई का स्थान लेकर के अंग्रेज़ों से लोहा लेती रही और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई दोस्तों। तो ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने अपने आप प्राणों की आहुति देने
से कभी पीछे नहीं हटे, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना बलिदान दिया इन्होंने दोस्तों। तो द्वितीय शहीद वीरांगना जो रही थी 1857 की क्रांति में, वो झलकारी बाई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो पति की मृत्यु हुई थी दोस्तों 21 नवंबर 1853 को रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना इसमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, रानी लक्ष्मीबाई जी का जो पूरा नाम था वो मणिकर्णिका तांबे था दोस्तों। क्या था? मणिकर्णिका तांबे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप देखिएगा। एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आसान प्रश्नों को मैं आपको बता रहा हूँ, और आसान नहीं, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं, तो बड़ी ध्यान से दोस्तों आप इन्हें देखिए और रिपीट ज़रूर करिएगा, जिससे आपको ये 1 या 2 बार में याद ज़रूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर साल किस दिन मनाई जाती है? तो रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है दोस्तों 19 नवंबर को दोस्तों, हर साल मनाई जाती है रानी लक्ष्मीबाई की जयंती दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, याद रखना है, एग्जाम से पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों, तो तुरंत देखते ही बता देना है दोस्तों कि 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। रानी लक्ष्मीबाई जी का रानी महल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रानी महल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल क्रांतिकारी महिला कौन थी? तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि झलकारी बाई जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल क्रांतिकारी महिला थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल कौन थी, तो ये झलकारी बाई जो थी ये रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल महिला थी दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 53। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो इनके गुरुवर का नाम की बात करें तो इनके गुरुवर जो थे वो तात्या टोपे थे दोस्तों। ऑप्शन सी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के गुरुवर थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। झांसी की रानी का घोड़ा किस नाले पर अड़ गया था दोस्तों? जब ब्रिटिश सेना ने रानी लक्ष्मीबाई के जो किला था उसको चारों तरफ से जब घेर लिया था, तो उस समय जब रानी लक्ष्मीबाई किला छोड़ के जा रही थी, तब जो एक नाला पड़ता है रास्ते में, उसको जब कूदना था घोड़े को तो वो कूदा नहीं, और उसको देख करके वो अड़ गया था। तो वो किस नाले के किनारे पर अड़ा था? तो उस नाले का नाम है स्वर्ण रेखा नाला। तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट आंसर है, स्वर्ण रेखा नाले पर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा अड़ गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का प्रमुख नारा क्या है? तो दोस्तों झांसी की रानी ने स्पष्ट अंग्रेज़ों से कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, स्पष्ट शब्दों में कह दिया था दोस्तों। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, किस क्रांतिकारी योद्धा के ऊपर लिखी गई कविता है दोस्तों ये? तो ये कविता जो लिखी गई है वो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई है दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झांसी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? अगर एग्जाम्स में पूछा जाएगी दोस्तों कि झांसी का पुराना नाम क्या था, तो दोस्तों बलवंत नगर जो था वो झांसी का पुराना नाम था दोस्तों, बलवंत नगर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। झांसी किसने बनवाई थी? तो दोस्तों झांसी का निर्माण करवाया था वो थे राजा वीर सिंह जूदेव ने झांसी का निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 59। झांसी का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो झांसी का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो रानी लक्ष्मीबाई थी। ये झांसी की अंतिम शासक रही थी दोस्तों, यहीं से शासन की समाप्ति हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। झांसी की पहली रानी कौन थी? तो दोस्तों अंतिम रानी की भी बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई थी,
और प्रथम रानी की भी बात करें तो झांसी की प्रथम रानी जो रही थी वो भी रानी लक्ष्मीबाई रही थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट प्रश्न भी ये है, प्रश्न नंबर 61, झांसी के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि झांसी का निर्माण तो किसने करवाया था, वीर सिंह जूदेव ने। और जब प्रश्न पूछा जाए कि झांसी के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी वीर सिंह जूदेव ने ही करवाया था दोस्तों। ए ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, झांसी के किले का निर्माण और झांसी का निर्माण तो करवाया था वीर सिंह जूदेव ने। तो दोस्तों झांसी की रानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपने के सामने रखा और आशा है कि आपको अच्छी तरह समझ में भी आए होंगे। और इसी प्रकार के ऐतिहासिक प्रश्नों को, ऐतिहासिक कहानियों, ऐतिहासिक गाथाओं को सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रेम सिंह एएनपी को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो जो आए उसको आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।